गाजा के खान यूनिस में इजराइल की भीषण बमबारी से जुड़ी हुई यह खबर है। हमले में 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा 79 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ तबाही का मंजर। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हिजबुल्लाह का इजरायली ठिकानों पर बड़ा हमला। अल अबाद में इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। एंटी टैंक हथियार से भीषण हमला किया गया। तस्वीरें भी आपके सामने हम रखते हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल के तुलकर्म में हमास का हमला। नूर शम्स कैंप में रॉकेट हमले के बाद धमाका हो गया है। हमले में 10 इजरायली सैनिक घायल हुए। और इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, जहां बंधकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है। इजरायली लोगों ने दुआ की है। वेस्टर्न वॉल पर पहुंचकर ये प्रार्थना की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बंधकों की यानी जो हॉस्टेज बनाए गए हैं, जो कैप्टिविटी में हैं, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए यहां दुआ मांगी गई। गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी है, लेकिन मुश्किलें इजराइल की भी अब बढ़ गई हैं। अब इजराइल के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 3 फ्रंट खुल गए हैं। एक तरफ गाजा से हमास का हमला, दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। अब इजराइल का सबसे नया दुश्मन हूती विद्रोही भी मैदान में आ गए हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। मतलब अब इजराइल के 3 फ्रंट पर उसे मुकाबला करना है। इजराइल को उधर जंग में सीधे तौर पर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, जो कहीं से भी अच्छी खबर के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सभी खबरें आपको बताएंगे। पहले वॉर जोन की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें आपको कि इजराइल को अमेरिकी मदद पर बड़ा खुलासा हुआ है। 3 मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर, इजराइल को अमेरिकी मदद पर बड़ा खुलासा। इजराइल के पास तैनात 8 अमेरिकी युद्धपोत, ब्रिटेन का भी एक युद्धपोत तैनात कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यूएसएस यहाँ पर आपको नॉर्मेंडी नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्रिटेन का भी एक युद्धपोत यहाँ पर तैनात कर दिया गया। न केवल अमेरिका बल्कि ब्रिटेन का भी युद्धपोत यहाँ पर तैनात कर दिया गया। यानी हालात यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो इजराइल के पास 8 अमेरिकी युद्धपोत तैनात किए गए हैं और उन्हीं युद्धपोतों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष रख रहा है। और कौन कौन से युद्धपोत है, आइजनहावर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, यूएसएस बचान की तस्वीर आपके सामने है। इसी तरीके से 8 युद्धपोत अमेरिका के और 1 ब्रिटेन का इस वक्त तैनात कर दिया गया। और आइए अब आपको 8 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं और अंदाजा आप लगा पाएंगे इन तस्वीरों को देखकर कि इजराइल की जंगी तैयारी क्या चल रही है। कैसे अमेरिकी युद्धपोत इजराइल के पास तैनात है, जो कभी भी दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। ये 8 तस्वीरें विश्व युद्ध की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो अमेरिका की नेवल तैयारियां हैं, यानी शिप बेस तैयारियां, जो वॉरशिप तैनात की गई है, रेड सी में वॉरशिप तैनात की गई है, वो कितनी बड़ी तैयारी की ओर इशारा करती है कि अगर कोई भी इजराइल की तरफ मिसाइल दागता है तो उसे अमेरिका की तरफ से रोका जा सकता है। मनीष झा इस वक्त ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस वक्त क्या तैयारी चल रही है और ग्राउंड जीरो पर किस तरह ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश इजरायली डिफेंस फोर्स करेगी, ये इसके बारे में ताज़ा जानकारी मनीष झा पहुंचा रहे हैं। जी मनीष, इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल निधि, जहां एक तरफ इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने 8 युद्धपोत को और ब्रिटेन ने अपने 1 युद्धपोत को तैनात कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त हम जेरूसलम में मौजूद हैं। वो जगह है जहां पर कि अभी पूरी दुनिया की नजरें हैं। वो जगह है क्योंकि यहां पर आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी। वो जगह है जहां पर कि अस्पताल पर हुए हमले के बाद हमास की तरफ से अपील की गई है कि वो जो हजारों की संख्या में लोग इस मस्जिद में आए जुमे की नमाज के लिए और उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आक्रमण करें। और इस लिए ये पूरा इलाका बहुत ही असुरक्षित महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर बेहद तनाव है और यहाँ पर आप देखें, जहाँ भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे, हर तरफ सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। स्पेशल फोर्सेस तैनात है क्योंकि अभी से कुछ ही देर के बाद, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जब हुजूम यहाँ पर आएगा, जब काफ़ी संख्या में लोग आएंगे,
इस अलक्सा मस्जिद में। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप उस अलक्सा मस्जिद के एक गेट को देख रहे हैं। इस तरह के 7 गेट मौजूद हैं और उन 7 गेट से होकर लोग अंदर जाएंगे, नमाज अदा करेंगे। उसके बाद जो तकरीर होगी, उम्मीद की जा रही है कि तकरीर के बाद कुछ भी अगर अप्रिय घटना घटती है तो उसको सुरक्षा बल काबू कर लेंगे। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, एक तरफ जहां इजराइल की सीमा के बाहर अमेरिका और ब्रिटेन अपने युद्धपोत के जरिए मदद करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं और फिर इजराइल की चाहे वो IDF हो या फिर स्पेशल फोर्स हो या तमाम दूसरे लोग, वो सब मौजूद हैं। क्योंकि अगले कुछ घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं। अगर कुछ भी यहाँ पर अप्रिय हुआ, कुछ भी यहाँ पर बड़ी हिंसा हुई तो उसका परिणाम भयानक होगा। तो इजराइल अंदर और बाहर दोनों जगह जंग लड़ रहा है। बाहर जहां जंग हमने देखा कि यमन से किस तरीके से हमला हुआ तो अमेरिकी युद्धपोत ने रक्षा की, वहीं अंदर में भी खतरा है। अंदर में खतरा इसलिए क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिए हजारों की संख्या में आने की हमास ने अपील की है। आसपास के इलाके में बहुत सारे हमास के समर्थक हैं, ऐसा इजरायली सुरक्षाकर्मी कहते हैं। और वैसी स्थिति में वो समर्थक आकर यहाँ कुछ हिंसा न फैलाए, कुछ ऐसी घटना न घटे, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद वो जगह है जो इस्लाम में मान्यता है कि यहाँ से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। तो अगर यहाँ पर, और मक्का और मदीना के बाद ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है, अगर यहाँ पर कुछ घटा तो इसका मतलब यह है कि अस्पताल पर हमले के बाद दूसरी ऐसी घटना होगी जो पूरे अरब देश को उबाल में ला सकती है। इजराइल के पास दरअसल भूमध्य और लाल सागर में अमेरिका के 8 जंगी जहाज तैनात है, जबकि एक युद्धपोत ब्रिटेन का है। बिल्कुल, यानी कि जितनी मदद अमेरिका और ब्रिटेन से इजराइल को मिली है, अगर उसे जोड़ दिया जाए तो एक देश की सेना के बराबर हो जाता है। बिल्कुल, ये देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि एक देश के बराबर सेना, तो युद्धपोतों की तैनाती के बाद किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बता देते हैं आपको, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर बहुत बहुत स्वागत है। JK त्रिपाठी सर पूर्व राजनयिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और कमांडर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी स्वागत है। राजन कोचर सर, सबसे पहला सवाल, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर तो है ही, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता मनीष बता रहे हैं कि हमास की तरफ से लोगों से अपील कर दी है, बड़ी संख्या में कंसोलिडेट करने की जो कोशिश हो रही है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो सकती है? देखिए, स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है और एक एस्टिमेट अगर आप लगाएं कि हमास के पास कितना जो वेपन्स है तो आपको आश्चर्य होगा कि जितना हज़बुल्लाह की स्ट्रेंथ है वेपन्स की, हम बोलते हैं 1.5 लाख मिसाइल्स हैं उनके पास, हमास के पास 1 लाख से ऊपर मिसाइल्स हैं। ये जानकारी जो पहले अवेलेबल नहीं थी पर आज ये जानकारी अवेलेबल है। और ये जितनी भी इनकी टनल्स हैं, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर अगर आपका इनका नेटवर्क है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी टनल्स इजिप्ट के अंदर भी जाती हैं, और जो पहले इनको स्मगलिंग टनल्स बोलते थे, अभी पूरी इसमें वेपन्स का इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो अभी ये सिचुएशन हो रही है कि इजराइल अभी एक ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए वेट कर रहा है जी, बिकॉज वो ग्राउंड ऑफेंसिव इसलिए अभी नहीं करना चाहता बिकॉज एक बार वो अगर एक फौज एक बार कमिट हो जाए लड़ाई में तो उसका वापस विड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी एक होस्टेजेस का इशू है और प्रेशर इसके ऊपर, हमास के ऊपर आई थिंक ईरान ही डाल सकता है। और राजन कोचर सर, सबसे बड़ी बात आपने होस्टेजेस की उठाई, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि कैसे बंधकों की रिहाई हो पाएगी, वो भी सुरक्षित तरीके से। एक बड़ी खबर और मैं बता दूं दर्शकों को, फिलिस्तीनी इलाके में आगे बढ़ रही है इजरायली सेना। रामल्ला में गाड़ियों का काफिला देखा गया है जो वेस्ट बैंक के साथ है लगा हुआ इलाका रामल्ला, जहां पर गाड़ियों का बड़ा काफिला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी इजराइल की डिफेंस फोर्स है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा काफिला, एक कॉन्वॉय हम आपको दिखा रहे हैं, सैन्य गाड़ियों का कॉन्वॉय दिखा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर भी लड़ाई एक तरह से बड़ी होती जा रही है इस इलाके में, खास तौर पर वेस्ट बैंक के रामल्ला। आगे बढ़ती हुई इजरायली सेना नजर आ रही है इस तस्वीर में। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आज अल-अक्सा में शुक्रवार की नमाज है और शुक्रवार की इस नमाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल हमास दे चुका है हिंसा की धमकी। यहां पर ज्यादा से ज्यादा अपील की गई हमास की तरफ से फिलिस्तीनियों के आने की, इकट्ठा होने के, ऐसे में एक बड़ी हिंसा हो सकती है। यहां से कुछ बड़ा कदम भी हमास उठा सकते हैं, इस बात का
पूरा शक और आशंका। इसके बाद आप देखिए कैसे इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अल अक्सा मस्जिद और इसके आसपास सुरक्षा का घेरा काफी बढ़ा दिया गया है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अल अक्सा मस्जिद की, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स को इस बात की आशंका है कि हमास की अपील के बाद, क्योंकि वेस्ट बैंक का इलाका, यरूशलेम का जो इलाका है, यहां पर बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मौजूद हैं और कोई बड़ी गड़बड़ को अंजाम दे सकते, इस बात की पूरी आशंका है। तो बड़ा सवाल यह कि आज अल अक्सा को लेकर डर क्या, उसकी 5 वजह आपको बताते हैं। हमास पहले दे चुका है हिंसा की धमकी, मुस्लिम देशों से उग्र होने की अपील कर चुका है हमास। मुस्लिम वाले दांव से हिंसा वाली चाल चल सकता है हमास, इस बात का शक। अल अक्सा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते हैं। अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद काफी गहरा और बहुत पुराना है। 3 धर्मों की अल अक्सा पर दावेदारी है, चाहे यहूदी हो या फिर क्रिश्चियंस हो या फिर इसके अलावा मुस्लिम हो। यरूशलेम से इस वक्त हमारे साथ मनीष झा लाइव जुड़े हुए। मनीष, तस्वीर दिखाइए आप क्योंकि वहां पर मौजूद अल अक्सा के पास ही, वहीं पर ही है, हम देख भी पा रहे हैं आईडीएफ का भी वहां पर सिक्योरिटी घेरा नजर आ रहा है। क्या हो रहा है, कैसी आशंका है? बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त टीवी9 की टीम जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद पर है, वो पवित्र जगह जहां से स्वयं पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। लेकिन आज ये जगह एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर कभी भी कुछ भी देर में कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। सबसे पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए अल अक्सा मस्जिद का एक दरवाजा, इस तरह के 7 बड़े बड़े गेट हैं, कोई दमिश्क गेट के नाम से, कोई जाफा गेट के नाम से, कोई लॉयंस गेट के नाम से, अलग अलग गेट इस तरह के हैं। और 7 गेट से लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं क्योंकि हमास ने, वैसे तो जुमे की नमाज के लिए लोग आते थे, लेकिन हमास ने अपील की है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए। और चूंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं हर तरफ, तो उन पर हमला हो सकता है, ऐसा इनपुट है। अगले कुछ घंटे इजराइल के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है, एक बार फिर इजराइल के अंदर कोई अप्रिय घटना ना घटे, हिंसा ना भड़क जाए, इसकी आशंका है। और इस वक्त भी आप कैमरे पर देख रहे हैं, देखिए टीवी9 पर इस वक्त भारत का एकमात्र चैनल जो आपको दिखा रहा है अल अक्सा पर क्या होगा। क्या इस शुक्रवार को वो घटना घटेगी जिसके लिए हमास ने अपील की है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका असर न केवल इजराइल और फिलिस्तीन या आसपास के क्षेत्र, हमास ने धमकाया है अल अक्सा मस्जिद को लेकर। इस वक्त लाइव तस्वीरें मनीष झा पहुंचा रहे हैं अल अक्सा मस्जिद से, जहां पर आज जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग तो जा रहे हैं, लेकिन हमास की तरफ से आज के दिन को लेकर लगातार धमकी दी गई है। इजराइल के पास दरअसल भूमध्य और लाल सागर में अमेरिका के 8 जंगी जहाज तैनात हैं, जबकि एक युद्धपोत ब्रिटेन का है। बिल्कुल, यानी कि जितनी मदद अमेरिका और ब्रिटेन से इजराइल को मिली है, अगर उसे जोड़ दिया जाए तो एक देश की सेना के बराबर हो जाता है। बिल्कुल, ये देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि एक देश के बराबर सेना, तो युद्धपोतों की तैनाती के बाद किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बता देते हैं आपको, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर बहुत बहुत स्वागत है। JK त्रिपाठी सर पूर्व राजनयिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और कमांडर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी स्वागत है। राजन कोचर सर, सबसे पहला सवाल, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर तो है ही, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है और जिस तरीके से हमारे संवाददाता मनीष बता रहे हैं कि हमास की तरफ से लोगों से अपील कर दी है, बड़ी संख्या में कंसोलिडेट करने की जो कोशिश हो रही है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो सकती है? देखिए स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है, और एक एस्टिमेट अगर आप लगाएं कि हमास के पास कितना जो वेपन्स है, तो आपको आश्चर्य होगा कि जितना हजबुल्ला की स्ट्रेंथ है वेपन्स की, हम बोलते हैं 1.5 लाख मिसाइल्स हैं उनके पास, हमास के पास 1 लाख से ऊपर मिसाइल्स हैं। ये जानकारी जो पहले अवेलेबल नहीं थी, पर आज ये जानकारी अवेलेबल है। और ये जितनी भी इनकी टनल्स हैं, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर अगर आपका इनका नेटवर्क है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी टनल्स इजिप्ट के अंदर भी जाती हैं, और जो पहले इनको स्मगलिंग टनल्स बोलते थे, अभी पूरी इसमें वेपन्स का इन्फिल्ट्रेशन होता है।
तो अभी ये सिचुएशन हो रही है कि इजराइल अभी एक ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए वेट कर रहा है जी। बिकॉज वो ग्राउंड ऑफेंसिव इसलिए अभी नहीं करना चाहता बिकॉज एक बार वो अगर एक फौज एक बार कमिट हो जाए लड़ाई में तो उसका वापस विड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी एक होस्टेजेस का इशू है और प्रेशर इसके ऊपर हमास के ऊपर आई थिंक ईरान ही डाल सकता है। और राजन कोचर सर, सबसे बड़ी बात आपने होस्टेजेस की उठाई, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि कैसे बंधकों की रिहाई हो पाएगी, वो भी सुरक्षित तरीके से। एक बड़ी खबर और मैं बता दूं दर्शकों को, फिलिस्तीनी इलाके में आगे बढ़ रही है इजरायली सेना। रामल्ला में गाड़ियों का काफिला देखा गया है जो वेस्ट बैंक के साथ है लगा हुआ इलाका रामल्ला, जहां पर गाड़ियों का बड़ा काफिला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी इजराइल की डिफेंस फोर्स है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा काफिला, एक कॉन्वॉय हम आपको दिखा रहे हैं, सैन्य गाड़ियों का कॉन्वॉय दिखा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर भी लड़ाई एक तरह से बड़ी होती जा रही है इस इलाके में, खास तौर पर वेस्ट बैंक के रामल्ला। आगे बढ़ती हुई इजरायली सेना नजर आ रही है इस तस्वीर में। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आज अल-अक्सा में शुक्रवार की नमाज है और शुक्रवार की इस नमाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल हमास दे चुका है हिंसा की धमकी। यहां पर ज्यादा से ज्यादा अपील की गई हमास की तरफ से फिलिस्तीनियों के आने की, इकट्ठा होने के, ऐसे में बड़ी हिंसा हो सकती है। यहां से कुछ बड़ा कदम भी हमास उठा सकते हैं, इस बात का पूरा शक और आशंका। इसके बाद आप देखिए कैसे इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अल-अक्सा मस्जिद और इसके आसपास सुरक्षा का घेरा काफी बढ़ा दिया गया है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अल-अक्सा मस्जिद की, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स को इस बात की आशंका है कि हमास की अपील के बाद, क्योंकि वेस्ट बैंक का इलाका, यरूशलेम का जो इलाका है, यहां पर बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मौजूद हैं और कोई बड़ी गड़बड़ को अंजाम दे सकते, इस बात की पूरी आशंका है। तो बड़ा सवाल यह कि आज अल-अक्सा को लेकर डर क्या, उसकी 5 वजह आपको बताते हैं। हमास पहले दे चुका है हिंसा की धमकी, मुस्लिम देशों से उग्र होने की अपील कर चुका है हमास, मुस्लिम वाले दांव से हिंसा वाली चाल चल सकता है हमास, इस बात का शक। अल-अक्सा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते हैं। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद काफी गहरा और बहुत पुराना है। 3 धर्मों की अल-अक्सा पर दावेदारी है, चाहे यहूदी हो या फिर क्रिश्चियंस हो या फिर इसके अलावा मुस्लिम हो। यरूशलेम से इस वक्त हमारे साथ मनीष झा लाइव जुड़े हुए। मनीष, तस्वीर दिखाइए आप क्योंकि वहां पर मौजूद है, अल-अक्सा के पास ही वहीं पर ही है, हम देख भी पा रहे हैं आईडीएफ का भी वहां पर सिक्योरिटी घेरा नजर आ रहा है। क्या हो रहा है, कैसी आशंका है? बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त TV9 की टीम जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद पर है, वो पवित्र जगह जहां से स्वयं पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। लेकिन आज ये जगह एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर कभी भी कुछ भी देर में कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। सबसे पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए अल-अक्सा मस्जिद का एक दरवाजा, इस तरह के 7 बड़े बड़े गेट हैं, कोई दमिश्क गेट के नाम से, कोई जाफा गेट के नाम से, कोई लॉयंस गेट के नाम से, अलग अलग गेट इस तरह के हैं। और 7 गेट से लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं क्योंकि हमास ने, वैसे तो जुमे की नमाज के लिए लोग आते थे, लेकिन हमास ने अपील की है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए। और चूंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं हर तरफ, तो उन पर हमला हो सकता है, ऐसा इनपुट है। अगले कुछ घंटे इजराइल के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है, एक बार फिर इजराइल के अंदर कोई अप्रिय घटना ना घटे, हिंसा ना भड़क जाए, इसकी आशंका है। और इस वक्त भी आप कैमरे पर देख रहे हैं, देखिए TV9 पर इस वक्त भारत का एकमात्र चैनल जो आपको दिखा रहा है अल-अक्सा पर क्या होगा, क्या इस शुक्रवार को वो घटना घटेगी जिसके लिए हमास ने अपील की है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका असर न केवल इजराइल और फिलिस्तीन या आसपास के क्षेत्र, हमास ने धमकाया है अल-अक्सा मस्जिद को लेकर। इस वक्त लाइव तस्वीरें मनीष झा पहुंचा रहे हैं अल-अक्सा मस्जिद से, जहां पर आज जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग तो जा रहे हैं, लेकिन हमास की तरफ से आज के दिन को लेकर लगातार धमकी दी गई है। इस बीच हूती विद्रोहियों का इजराइल पर हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, यमन से हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी हैं। हूती के जो विद्रोही हैं, जो रिबेलियंस हैं, ड्रोन ने भी इनके इजराइल पर हमला किया है। इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं और अमेरिका ने
इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। अमेरिकी युद्धपोत ने सभी मिसाइलों को मार गिराया है। कई ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया गया है। और इस बीच बता दें, जिस हमले को लेकर अभी हमने आपको खबर बताई है, समझना जरूरी है कि ये खूंखार हुती विरोधी आखिरकार हैं कौन। तो महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। बता दें आपको 1990 में हुसैन बदरुद्दीन अल हुती ने की थी इनकी स्थापना। यमन के सुन्नी सरकार में शियाओं का दमन, ये जानकारी आपके सामने है। विरोध में हुती शिया ने सुन्नी शासन से जंग छेड़ी। 2000 के दशक में हुतियों ने अपनी सेना बनाई। हुती में यमन के शिया समुदाय के लड़ाके हैं। हुती विद्रोहियों की संख्या करीब 2 लाख बताई जाती है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। और बिल्कुल कुछ और इंफॉर्मेशन है यहाँ पर देखिए। प्रतिमा 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया था इन्होंने। हुती विद्रोहियों को शिया देश ईरान का खुले तौर पर समर्थन मिलता है। हुती सऊदी अरब और यूएई पर हमला करते हैं। अब हुती के निशाने पर कौन है? अब हुती के निशाने पर इजराइल है। और हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे यमन से जब हुती विद्रोहियों ने मिसाइल दागी, इसके बाद अमेरिका का जो वॉरशिप तैनात है रेड सी में, उसने इंटरसेप्ट करके उसको मार भी गिराया था। तो कुल मिलाकर आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी तो हम रख ही रहे हैं। त्रिपाठी सर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो अभी मौजूदा हालात है, उस बीच अब 3 फ्रंट्स पर इजराइल को युद्ध लड़ना पड़ रहा है। हिजबुल्ला और हमास तो थे ही, अब हुती की एंट्री भी हो गई। देखिए, एक चीज़ मैं ये साफ कर दूं कि इजराइल बहुत पहले से, अपने जन्म के समय से इजराइल कई फ्रंट्स पे लड़ता रहा है। एक समय था जब इजराइल सीरिया से, मिस्र से, लेबनान से, इन सब से लड़ता रहा था। तो इजराइल के लिए नए फ्रंट्स कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज़, जो हुतियों के विद्रोही हुतियों की बात है, यमन जो है कम से कम 700 किलोमीटर दूर पर है। इसलिए इक्का दुक्का मिसाइल पहुंच गए होंगे तो पहुंच गए होंगे, नहीं तो हुती विद्रोहियों के पास इतना ज़्यादा इतनी ताकत नहीं, आप मानते हैं? ठीक है, अतुल भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं, क्योंकि ये रिबेलियंस माने जा रहे हैं और यमन से मिसाइलों का आना, यूएस का इंटरसेप्ट करना, रेड सी में इंटरसेप्ट करना, ये एक बड़ी आशंका की तरफ इशारा करता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, खलबली तो पूरे अरब वर्ल्ड में मची हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है पैलेस्टीनियंस को, पैलेस्टीनियन कॉज को बहुत समर्थन मिल रहा है और मिलना शुरू हो गया है। स्पेशली अगर आप देखें जो कि गाज़ा पट्टी में जिस तरीके से हमले हुए हैं, और उसके बाद से पैलेस्टीनियन कॉज उभर के आया, जो कि एक डोरमेंट स्टेट में आ गया था काफ़ी हद तक पहले से। आज अगर देखें तो ये हमले, ये छुटपुट हमले हैं। इतनी बड़ी यूएस नेवी खड़ी है, ब्रिटिश का एक शिप खड़ा है, इजरायली नेवी है, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये छुटपुट हमलों के से मुकाबला करने के लिए आई थिंक इजराइल पूरी तरह से तैनात है। उसको इतना खतरा नहीं है। और जैसे कि अभी बताया एम्बेसडर ने कि डिस्टेंस बहुत है, इतनी उनकी मिसाइल के पास इतना नहीं है कि वो 1000 किलोमीटर तक जा सके जी। तो इसलिए ये इतना बड़ा खतरा नहीं है। और उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स अच्छे हैं जो कि उनको मार गिरा सकते हैं। बिल्कुल सर, देखिए अतुल सर, जो आपने बात बोली है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा यमन और अगर हम इजराइल की दूरी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए काफी है। जिस तरह से इसने सनसनी भी मचा दी इस हमले के बाद। अब आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूस से गाजा के लिए मदद मिस्र रवाना हुई है। 27 टन खाद्य सामग्री मिस्र के लिए रवाना हुई है। गाजा के लिए मिस्र की रेड क्रिसेंट को मदद, ये तस्वीरें आप देखिए। 27 टन खाद्य सामग्री जो कि इस वक्त फिलिस्तीनियों के लिए, गाजा में रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसे रूस की तरफ से रवाना किया गया, जो कि मिस्र के रास्ते राफा क्रॉसिंग के रास्ते फिर गाजा जाएगी। हालांकि आज जो मदद पहुंचने वाली थी, अब उसमें 1 दिन की देरी हो गई है, कल वो अंदर दाखिल होगी। और इस बीच अगली बड़ी खबर भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, जहां 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में हमास की बर्बरता साफ तौर पर नजर आ रही है। आईडीएफ ने हमास के हमले का एक और वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, वीडियो में हमास की क्रूरता साफ तौर पर नजर आ रही है। बेरहमी से लोगों की हत्या करते नजर आए हैं हमास के लड़ाके। तो ये 7 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें इजराइल पर बड़ा हमला हमास लड़ाकों की तरफ से बोला गया था और किस तरीके से बेगुनाह लोगों की हत्या की गई थी, ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता। बंधकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे, जहां पर इजरायली लोगों ने दुआ की है।
वेस्टर्न वॉल पर पहुंचकर इन लोगों की तरफ से प्रार्थना की गई है। बंधकों की सुरक्षित वापसी को लेकर दुआ मांगी गई है। तो राजन सर, ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है, बंधक बनाया गया है और ऐसे में दुआएं मांगी जा रही हैं कि उनकी सुरक्षित वापसी हो जाए। ये भी एक बड़ा चैलेंज है इजरायली फोर्सेस के लिए कि अपने हॉस्टेजेस को सुरक्षित वापस लेकर आया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। स्पेशली अब आपने देखा कि वेस्टर्न वॉल और होली टेम्पल और सिनागॉग्स हैं काफ़ी जेरूसलम में और वेस्ट बैंक में, जहाँ पे ज्यूज़ जाके प्रार्थना करते हैं। अभी ये काम जो छुड़ाने का है ये स्पेशल फोर्सेस करेंगी और इज़राइल के पास 12 ग्रुप हैं स्पेशल फोर्सेस के और एक स्पेशलाइज्ड वेपन्स होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है। एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, यूनिट 669, जहाँ पे इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस भी इज़राइल में जाके इनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो ये वर्ल्ड की बिल्कुल मानी हुई स्पेशल फोर्सेस हैं, जैसे अमेरिका की सील हो गई, तो इस टाइप की है। तो अभी ये जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम यहाँ पे देखेंगे, अभी 3-4 दिन तक ग्राउंड ऑफेंसिव लाइक्लीहुड अभी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलेगा। अभी इजराइल कोशिश करेगा वर्ल्ड को जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों ज़रूरी हो गया है उसको अंदर जाना गाज़ा में, बिकॉज आज वर्ल्ड ओपिनियन इजराइल के अगेंस्ट है, बिकॉज हमास का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि सर अब और ग्राउंड उसको ऑपरेशन काउंटर करना जरूरी, बिल्कुल काउंटर करना जरूरी है, लेकिन हमास धमकी दे रहा है और जो ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल आगे बढ़ाने वाला है उसको लेकर भी हमास की धमकी सामने आ गई है।